देखिए, आप सभी जानते हैं कि अभी चुनाव प्रचार चल रहा है। कल रात की घटना है। लगभग 9:45 के आसपास मुझे कार्यकर्ताओं के द्वारा सूचना मिली कि अभी जो वर्तमान में धमधा की विधायक और बिहार सरकार के मंत्री, उनके समर्थकों के द्वारा जो बातें आई, उसमें उनके पुत्र भी शामिल थे। हमारे 2 कार्यकर्ता को, एक को गाड़ी से खींचकर अपहरण करने का प्रयास किया गया, गाड़ी से खींच के निकाल के अपनी गाड़ी में बिठाने का कोशिश किया गया, और दूसरे के घर पे जाके उसके साथ मारपीट किया गया। ये लगता है मुझे 15 वर्षों से जिस तरीके से 15 वर्षों से भय और आतंक का राज चलाने वालों को अब जमीन खिसकने का डर सताने लगा है। और रात में जिस तरह की घटना घटी है डमगरा गांव, यह लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। और अब लोग भय और आतंक से निजात चाहती है। और हम लोगों को फोन पे सूचना आई तो हम लोग आधे घंटे के अंदर घटनास्थल पे पहुंचे। सूचना मिलते ही हमने पुलिस अधीक्षक को फोन किया कि इस तरह से बाहर के अपराधियों के द्वारा, कुछ उनके समर्थकों के द्वारा 7-8 गाड़ियों से तांडव किया जा रहा है, दहशत का माहौल पैदा किया जा रहा है। शराब पी के कई लोग गिरफ्तार भी हुए जो शराब पिए हुए थे, जिनका फर्टिलाइजर में रिपोर्ट भी आया। और बिना परमिशन की गाड़ी में प्रचार सामग्री, कई तरह के आपत्तिजनक चीजें भी गाड़ी में पुलिस ने जब्त किया है। और जो कुछ लोगों ने देखा कि पुलिस के आने के बाद बैग और कुछ असले हथियार लेके लोग भागे, जो भागने में सफल हो गए। अब बैग में साधारण सी बात है, क्या हो सकता है, एक वोट खरीदने के लिए की गई व्यवस्थाएं होगी। पैसे भरे बैग और कुछ हथियार लेके वहां से भागे लोग, जिसमें 4 या 5 गाड़ियां पुलिस ने उसको सीज किया है। और 4-5 आदमी शराब के नशे में मिला, उसको भी गिरफ्तार किया है। हम लोग तो चुनाव आयोग से, जिलाधिकारी से, पुलिस अधीक्षक से मांग करते हैं कि निष्पक्ष चुनाव हो। निष्पक्ष चुनाव कराना चुनाव आयोग और जिला प्रशासन की जिम्मेवारी है। और भय का माहौल पैदा करके लोग चुनाव जीतना चाहते हैं। हम अपने महागठबंधन के कार्यकर्ताओं से रात में अपील किए, अभी भी करते हैं कि सब लोग संयमित रहिए। इसका जवाब हम लोग, मुंहतोड़ जवाब हम लोग देंगे। और लोकतंत्र में वोट के चोट से इसको जवाब दीजिए। और जो कल रात में जो चीजें देखी गई, उसमें पूर्णिया के बाहर से सैकड़ों अपराधियों को बुलाया गया है। अब जब वोट खिसक रहा है तो अपराधी के बल पे दहशत फैला के वोट बटोरने का प्रयास किया जा रहा है। ये बहुत ही दुखद है, निंदनीय है। आप सभी जानते हैं कि 2020 के चुनाव में, चुनाव के दिन बूथ के समीप वहां के विधायक और उसके लोगों के द्वारा उसी ग्रामीण के एक लोगों की हत्या कराई गई।
और मुझे शंका है इस तरह की घटनाएं फिर से कराई जा सकती है। दहशत का माहौल पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है, डराया धमकाया जा रहा है। हम लोग लगातार एक हफ्ते से देख रहे हैं कि कभी प्रचार गाड़ी का पोस्टर फाड़ देना, कभी जो प्रचार में जाते हैं लोग उसको घेर के एक जगह तो अपने जनता को ही मारने पे उतारू हो गया। ये बहुत ही निंदनीय है। हम लोग चुनाव आयोग, जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि जो भी अपराधी बाहर से आए हैं सबको खोज के गिरफ्तार करे और निष्पक्ष चुनाव कराए। मुझे शंका है कि चुनाव के दिन भी ये लोग गड़बड़ करेंगे, इनकी जमीन खिसक गई है, यह मांग करते हैं। और रात में जो गिरफ्तार हुए हैं जितने लोग, और जिस तरह से अवैध गाड़ियां, अवैध सामग्री पकड़ा गया है, विधि सम्मत कार्रवाई हो। और जिन जो पीड़ित हैं, अनिल मेहता जी और एक कार्यकर्ता ललित मेहता जी, उसको न्याय मिले। लोकतंत्र में सबको आजादी है अपनी बात रखने का, प्रचार करने का, अपने दल के प्रति कमिट रहने का। सब लोगों को अपने अपने तरीके से प्रचार प्रसार करना चाहिए और लोकतंत्र में अपराध की कहीं कोई जगह नहीं है। और मुझे सुनने में आया, अभी पता चला कि जेडीयू प्रत्याशी ने मुझ पर हथकंडा अपनाने की बात कही है, गोली का भी जिक्र किया। हम लोग तो गोली बारूद से दूर रहने वाले लोग हैं और आप सभी जानते हैं कि हम लोग गोली बारूद से दूर रहने वाले लोग हैं। यह विभाग उन्हीं को मुबारक। हम लोग तो किसान परिवार से हैं, फसल हमारी खेती है। गोली बारूद की खेती कौन करता है, पूर्णिया और दुनिया जानती है। शव का इतिहास पूर्णिया की जनता जानती है और बिहार की जनता जानती है। इसलिए गोली बारूद, तोप, गोला, इन सब उन्हीं लोगों को मुबारक हो। हम लोग तो किसान आदमी हैं, किसानी पे विश्वास करते हैं, शांति से रहने वाले लोग हैं। और आपके सभी मीडिया के साथियों से भी हम अपील करेंगे कि यह जो चुनाव है इसमें आप भी निष्पक्षता से, चुनाव आयोग से भी मांग करते हैं और जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि निष्पक्ष चुनाव हो। आप लोगों से आग्रह है कि जो सही है उसको जरूर दिखाइए और जो गलत हो उसको मत दिखाइए। जो झूठी खबरें हो उसको नहीं चलाइए, सत्य को जरूर चलाइए। चौथे स्तंभ है आप लोगों से भी आग्रह है। मंत्री जी का भी आरोप है कि उनके लोगों को भी पीटा गया और बेबुनियाद आरोप लगाए गए। देखिए, आप तो जो ब्रेथलाइजनर सा वीडियो अगर आप लोग को चाहिए तो वीडियो भी उपलब्ध हो जाएगा। आप लोग उसमें देख लीजिए कि शव का मुंह में, जब वो भी 3 घंटे बाद, पुलिस ने उसे तो छोड़ने के चक्कर में था, पुलिस जब ग्रामीणों के दबाव में जब ब्रेथलाइजनर से जांच कराया गया, 3 या 4 लोगों को एग्जैक्ट पुलिस वाले बता पाएंगे, जिसमें सैंपलिंग में लिकर का आया, शराब में, गाड़ी में शराब की बोतल वगैरह था, वो लेके भागा। एक तरफ बताइए, नीतीश कुमार जी के सुशासन की बात होती है कि सुशासन कैसा सुशासन, और जो प्रचारक हैं, जो मंत्री के लोग हैं, वो शराब के नशे में हैं, सत्ता के नशे में हैं। इससे दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। सत्ता के बल पे चाहता है कि लोगों को डरा दे, धमका दे। पिछड़ी समाज से इसलिए कोई धमकाने का प्रयास कर रहा है। पिछड़ी, दलित, अति पिछड़ा, दलित, महादलित को अब डरने वाला नहीं है। सब वोट के चोट से जवाब देगा। लोकतंत्र है। और जो आरोप लगाए, आरोप जो लगा रहा है, आप सभी जानते हैं, सच को आंच किया। जो प्रत्यक्ष है उसको प्रमाण की क्या आवश्यकता है। आप सभी देख रहे हैं कि शराब के नशे में लोग गिरफ्तार हुए, कई बात, कई गाड़ियां रिकवर हुई है रात को। चलिए।